जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटी जीके में। दोस्तों आज महत्वपूर्ण हिस्ट्री से संबंधित जीके क्वेश्चन लाए। काफ़ी परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सवाल फर्स्ट है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी विष्णुगुप्त दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम था। और भी नाम था चाणक्य को दोस्तों, कौटिल्य भी था और विष्णुगुप्त भी था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी विष्णुगुप्त दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावली के प्रिंस से की जाती है दोस्तों तुलना कौटिल्य का अर्थशास्त्र की। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की दोस्तों तुलना मैकियावली के प्रिंस से की जाती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 3 नंबर के लिए, वह शासक कौन सा था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी दोस्तों सम्राट अशोक ने। ऑप्शन ए दोस्तों अशोक ने दोस्तों अपने भाई बड़े सुसीम की हत्या की थी राज सिंहासन पर बैठने के लिए। अगला सवाल दोस्तों 4 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया था? दोस्तों सम्राट अशोक को प्रभावित किया था वह पत्नी कौन सी थी दोस्तों उनकी? तो वो थी कारुवाकी। ऑप्शन डी कारुवाकी दोस्तों सम्राट अशोक की पत्नी थी जिसने उसको प्रभावित किया था। ऑप्शन डी कारुवाकी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 5 नंबर के लिए, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? दोस्तों प्राकृत का प्रयोग किया था अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में, वो था दोस्तों मागधी प्राकृत। ऑप्शन सी मागधी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? विद्रोह को दोस्तों कुचलने के लिए बिंदुसार ने दोस्तों अशोक को भेजा था तक्षशिला में। ऑप्शन बी तक्षशिला में दोस्तों भेजा था बिंदुसार ने अशोक को विद्रोह को कुचलने के लिए। ऑप्शन बी तक्षशिला इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 7 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था? दोस्तों देवान प्रियदर्शी नाम सम्राट अशोक का था। ऑप्शन ए अशोक इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? प्राचीनतम राजवंश दोस्तों कौन सा है निम्नलिखित में से? तो प्राचीनतम राजवंश है दोस्तों इनमें से मौर्य। ऑप्शन है मौर्य प्राचीनतम राजवंश है दोस्तों इनमें से। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए, कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? दोस्तों कौटिल्य चाणक्य दोस्तों प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों कौटिल्य चाणक्य महामंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 10 नंबर के लिए, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? दोस्तों कलिंग विजय के बाद दोस्तों सम्राट अशोक ने दोस्तों बौद्ध धर्म को अंगीकार लिया था। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का दोस्तों अंगीकार किया था कलिंग विजय के बाद दोस्तों अशोक महान ने, तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म इसका राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? दोस्तों चंद्रगुप्त के शासन विस्तार के लिए मुख्य रूप से मदद की थी चाणक्य ने। ऑप्शन सी चाणक्य दोस्तों राइट आंसर होगा। दोस्तों चंद्रगुप्त के शासन के लिए मदद की थी दोस्तों चाणक्य ने, याद रखिएगा। अगला सवाल 12 नंबर के लिए, सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? दोस्तों सांची दोस्तों बौद्ध का निरूपण करता है। ऑप्शन बी बौद्ध की कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है सांची। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? दोस्तों जैन धर्म को अपना लिया था दोस्तों प्राचीन भारत के वो प्रसिद्ध शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों अंतिम दिनों के समय में दोस्तों
अपने जैन धर्म अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला सवाल, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा थी, उसका नाम था पन। ऑप्शन ए पन इसका राइट आंसर होगा। मुद्रा का नाम था दोस्तों, मुद्रा का पन। नेक्स्ट सवाल 16 नंबर के लिए, निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? दोस्तों, मौर्य वंश का शासक नहीं है दोस्तों अजातशत्रु। इनमें से अजातशत्रु दोस्तों मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन ए अजातशत्रु इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी था दोस्तों कुणाल। ऑप्शन ए कुणाल दोस्तों अशोक का उत्तराधिकारी था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 18 नंबर के लिए, मुद्राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? मुद्राक्षस का लेखक दोस्तों विशाख दत्त है। ऑप्शन बी विशाख दत्त दोस्तों मुद्राक्षस का लेखक है। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर के लिए, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? दोस्तों, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जीते थे दोस्तों पहली बार, वो शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने दोस्तों मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र जीता था, वो शासक थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। अगला सवाल 21 नंबर के लिए, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? दोस्तों, सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा के आधार पर दोस्तों स्थापना की थी राजवंश की, वो शासक था अशोक। ऑप्शन ए अशोक इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? अशोक के शिलालेख नहीं है दोस्तों, वह शहर कौन सा है? पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी पाटलिपुत्र शहर में दोस्तों अशोक के शिलालेख नहीं है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर सवाल, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? दोस्तों, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर सवाल, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? दोस्तों, नंद वंश के पश्चात दोस्तों मगध पर दोस्तों शासन किया था, वो राजवंश था मौर्य। ऑप्शन ए मौर्य ने दोस्तों नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 25 नंबर के लिए, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? दोस्तों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। ऑप्शन सी तक्षशिला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 26 नंबर के लिए, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? दोस्तों, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम है दोस्तों इंडिका। ऑप्शन डी इंडिका दोस्तों मेगस्थनीज के पुस्तक का नाम है दोस्तों। एक ग्रीक का लेखक था दोस्तों मेगस्थनीज। ऑप्शन डी इंडिका दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 27 नंबर के लिए, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखा दत्त। ऑप्शन सी विशाखा दत्त दोस्तों राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह स्रोत है दोस्तों इंडिका। ऑप्शन सी इंडिका में दोस्तों पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है उपलब्ध है दोस्तों। 29 नंबर सवाल, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है दोस्तों प्राकृत। ऑप्शन बी प्राकृत भाषा दोस्तों अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त है। 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दोस्तों, दक्कन की विजय प्राप्त की थी मौर्य वंश के प्रथम राजा चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त ने दोस्तों दक्कन पर विजय प्राप्त किया था, मौर्य राजा थे दोस्तों वो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।